हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम लेकर आए हैं 21 वाला एक्सरसाइज। टॉपिक नंबर 21, उसका हेडिंग क्या है वो समझते हैं। निश्चित समाकलों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। पीछे वाले टॉपिक्स में इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही बातें हम लोग किए थे, लेकिन वो जो एक्सरसाइज था ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज था। फॉर्मूला लगाइए, रिजल्ट पाइए। इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे और उसका अप्लाई करेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज है क्या क्या, देखते हैं उन चीजों को। तो हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते चलेंगे, ठीक है। और उस पे आधारित यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो उन प्रश्नों को हम लोग करते चलेंगे, ओके। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर पहला क्या, जैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन आपका है a to b fx dx। यहां यदि आप गौर करके देखेंगे ना, तो लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b, फंक्शन है f और वेरिएबल है x। फंक्शन है f और वेरिएबल है x। अच्छा, एक और हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन डिफिनिट में ही, a से b f बाई dy। अब देखो तो इस तरफ और इस तरफ में क्या चेंज हुआ, तो आप कहोगे लोअर लिमिट नो चेंज, अपर लिमिट नो चेंज, फंक्शन नो चेंज। यहां भी फंक्शन एफ है, यहां भी फंक्शन एफ है, तो न लोअर लिमिट चेंज हुआ है, न अपर लिमिट चेंज हुआ है, न फंक्शन चेंज हुआ है। लेकिन कुछ तो है जो चेंज हुआ है। चेंज हुआ है आपका ये x और ये y। कहने का मतलब है चेंज हुआ है वेरिएबल, चेंज हुआ है वेरिएबल। तो प्रॉपर्टी पहला बोलता है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को बदलने पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब दोनों सेम हो जाता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट वही रह जाए, लोअर और अपर, लोअर और अपर, फंक्शन वही रह जाए f, सिर्फ वेरिएबल चेंज आप करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साबित भी करते चलेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लेन भी देते चलेंगे, इसका प्रूफ। देखो विद्यार्थी, इधर fx का इंटीग्रेशन है, इधर fy का। तो आप ऐसा करो ना, मान लो कि fx dx का इंटीग्रेशन कुछ रिजल्ट, जैसे कैपिटल fx, चूंकि इनडिफिनिट है तो हम लोग k प्लस कर देते हैं। तो हम लोग मान लिए fx dx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx, जैसे इंटीग्रेशन cos x dx का तो sin x प्लस k। उसी टाइप से तो जब fx dx का इंटीग्रेशन कैपिटल fx हो गया तो f बाई dy का इंटीग्रेशन तो कैपिटल f बाई हो जाएगा प्लस के, जैसे cos बाई dy का इंटीग्रेशन तो sin बाई प्लस के, ओके। जब इतना हो गया तो अब आप LHS से चल दो, इंटीग्रेशन a से b fx dx। तो यहां देखो fx dx का इंटीग्रेशन आपने लाया है या माना है कैपिटल fx, प्लस के भी दे सकते हैं। चूंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन है, हम के जो दे भी दे प्लस में तो लास्ट में वो के कट जाएगा, इसलिए के हम नहीं दे रहे हैं।
तो बाकी रह गया लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी लिखना, लिख दी। लिखने के बाद इसमें अब जहां भी एक्स नजर आता है वहां पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस, तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। एक्स के जगह पहले अपर लिमिट बी तो एफ बी, माइनस एक्स के जगह लोअर लिमिट ए तो एफ ए। ये एलएचएस हो गया। अब चलते हैं आरएचएस पे। इंटीग्रेशन ए से बी एफ बाई डी वाई। तो अभी एफ बाई डी वाई का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ बाई लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। तो इस बार बाई है वेरिएबल, तो बाई के स्थान पे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस, तो बाई के स्थान पे अपर लिमिट होगा एफ बी माइनस लोअर लिमिट ए रखेंगे तो हो जाएगा एफ ए। देखिए एलएचएस लाए तो इतना आया, आरएचएस भी उतना ही आया, तो हम लिख सकते हैं हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, लिमिट में चेंज नहीं, फंक्शन में चेंज नहीं, वेरिएबल चेंज, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर दूसरा देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर दूसरा, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इधर हमने लिखा इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इस बार गौर करिए तो हुआ क्या है, फंक्शन एफ फंक्शन एफ, मतलब फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है। वेरिएबल एक्स और डी एक्स, मतलब वेरिएबल में भी चेंज नहीं हुआ है। तो हुआ है क्या चेंज, हुआ है यहाँ लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, जबकि यहाँ उल्टा, जो यहाँ अपर लिमिट था वो चला गया लोअर लिमिट में, जो लोअर लिमिट था वो चला गया अपर लिमिट में। तो कहता है लिमिट यदि इंटरचेंज करे, इंटरचेंज, चेंज नहीं इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, तो कहता है उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। इधर प्लस है इधर माइनस, यदि इधर माइनस रहता तो इधर प्लस हो जाता। तो पहला प्रॉपर्टी आपने देखा क्या कि वेरिएबल चेंज करें और कुछ भी चेंज नहीं करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन का। लेकिन लिमिट को इंटरचेंज करें, लोअर को अपर में अपर को लोअर में, तो मान में तो चेंज नहीं होगा लेकिन साइन अल्टर हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा। वो कैसे, सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो विद्यार्थी, यहां भी एफ एक्स का इंटीग्रेशन है, यहां भी एफ एक्स का इंटीग्रेशन है। तो आप ऐसा करो, पहले मान लो एफ एक्स का कुछ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट मान लेते हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस के इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं इनडिफिनिट में, तो एक कांस्टेंट जोड़ दिए। अब जो साबित करना है ना, उसके एक बार एलएचएस एक बार आरएचएस। तो एलएचएस में है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। अब इसमें x के जगह पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट बीच में माइनस, तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। एलएचएस निश्चिंत। अब आते हैं आरएचएस।
तो RHS में है आपका माइनस इंटीग्रेशन b से a fx dx, तो माइनस fx dx का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx, इस बार लोअर लिमिट b अपर लिमिट a, तो x के जगह पहले अपर लिमिट, तो x के जगह अपर लिमिट a रखोगे तो fa, और माइनस लोअर लिमिट b रखोगे तो fb। ये मंझोली ब्रैकेट हटाओगे बाबू तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो माइनस fa माइनस माइनस प्लस fb मिला करके fb माइनस fa। तो इस टाइप से LHS और RHS सेम हो गया, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। तो दूसरा प्रॉपर्टी आपने देखा क्या कि डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिमिट को इंटरचेंज करें, अपर लिमिट को लोअर में, लोअर लिमिट को अपर में, तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ लेकिन साइन चेंज हो गया। नेक्स्ट तीसरा, कहता है कि इफ ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, देन तब। अच्छा, इसको यदि नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे डाले ना, तो यहां पर ए से बड़ा बी तो ए से आगे बी से बड़ा सी तो बी से आगे सी, तब जाके इंटीग्रेशन ए से सी fx dx का रिजल्ट, ए से सी का रिजल्ट, इंटीग्रेशन ए से सी का रिजल्ट। तो देखो, तो ए से सी जाने में आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो, ए से बी, बी से सी, तो इसका बनता है रिजल्ट इंटीग्रेशन ए टू बी fx dx प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी fx dx। मतलब आप जो ए से सी डायरेक्ट गए ना, उसे आप तोड़ तोड़ के ए से बी, बी से सी, इस टाइप से इसे भी साबित कर दे रहे। देखो विद्यार्थी, यहां भी fx का इंटीग्रेशन है, यहां भी fx का इंटीग्रेशन है, यहां भी fx का इंटीग्रेशन है। तो आप क्या करो ना, मान लो fx dx का इंटीग्रेशन कुछ भी, जैसे कि कैपिटल Fx और प्लस के, इनडिफिनिट है इसलिए फिर जब डिफिनिट करेंगे तो के रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, के रख भी दीजिएगा तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो अब LHS से चल रहे हैं, इंटीग्रेशन ए से सी fx dx। अभी हम लोग fx dx का इंटीग्रेशन लिखे हैं कैपिटल Fx, बाकी लोअर लिमिट a अपर लिमिट c। अब यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस, तो x के जगह अपर लिमिट c माइनस लोअर लिमिट a, तो fc माइनस fa, LHS हो गया। अब RHS, तो RHS में है इंटीग्रेशन a टू b fx dx प्लस इंटीग्रेशन b टू c fx dx। तो यहाँ fx का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b
प्लस यहाँ एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स, लोअर लिमिट बी, अपर लिमिट सी। तब जाके अब एक्स के जगह पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस। तो एक्स के जगह अपर लिमिट रखेंगे बी, तो एफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ए, प्लस यहां भी एक्स के जगह पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस, तो एफ सी माइनस एफ बी, माइनस एफ बी प्लस एफ बी कैंसिल। तो ये जो बच गया ना, ये प्लस वाला को पहले, माइनस वाला को बाद में लिख देते हैं, तो एफ सी माइनस एफ ए। देखो तो एल एच एस में एफ सी माइनस एफ ए, आर एच एस में एफ सी माइनस एफ ए। तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसी में हम कुछ और भी पॉइंट्स समझ सकते हैं, जैसे जब ये समझ गए होंगे तब पॉइंट, मान लो ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, अर्थात यदि नंबर लाइन पे डालें सबसे शुरू में ए, तो ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, तो क्या बनेगा? तब जाके कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो इंटीग्रेशन शुरू देखिए ए है, लास्ट देखिए डी है, तो इंटीग्रेशन ए से डी एफ एक्स डी एक्स। तो ये तो हो गया, आप शुरू से चले और लास्ट तक गए, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं, तो इतना ही बराबर बीच बीच वाले को तोड़ तोड़ के चलते हैं। तो ये जो आपने ए से डी डायरेक्ट गया, वो आप ऐसे जा सकते हैं ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। मतलब इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से डी एफ एक्स डी एक्स। इस टाइप से और भी लंबा आप तोड़ सकते हैं, और भी लंबा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये जो अभी अभी हम प्रॉपर्टी दिए उस पे हमारा कुछ क्वेश्चन शुरू होता है, और वो शुरू होता है एक्सरसाइज 21.1। ये जो आपका एक्सरसाइज है विद्यार्थी, ट्वेंटी 21.1, ये एक्सरसाइज, ये पहला ये अभी जो 3 नंबर का प्रॉपर्टी दिए, उन सारे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके करेंगे। तो देखते हैं, निम्नलिखित को ज्ञात करें, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला नंबर से, तो पहला में देखिएगा सामने आपके स्क्रीन पे 2 प्रश्न दिख रहे होंगे, ये पहला है और ये दूसरा है। तो ये जो पहला है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है ना, उससे आप आई मानने का आदत डालो। तो आई बराबर है इंटीग्रेशन -2 से 2 मॉड एक्स डी एक्स। सब कुछ ठीक है, सिर्फ लफड़ा है इस मॉड का, क्योंकि मॉड जब तक हटेगा नहीं, जब तक हम लोग इंटीग्रेशन तोड़ेंगे नहीं। तो मॉड हटाने के लिए देखिए, मॉड का रूल क्या होता है ना, कि मॉड के अंदर जो एक्स है, रिजल्ट क्या होता है ना, कि मॉड के अंदर जो एक्स है वही आपका बाहर निकलता है, एक्स। हाँ, यदि एक्स
पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो, तो अलग से एक प्लस लगा देते हैं। यदि मॉड के अंदर x जो है निगेटिव है, तो जो बाहर निकलता, जो अंदर है वही बाहर निकलता है, अलग से एक माइनस लगा देते हैं। हाँ, यदि x का वैल्यू 0 हो तो रिजल्ट 0 होता है। ये है मॉड का नेचर। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है, मॉड के अंदर जो रहता है वही बाहर निकलता है मॉड से। एक्स्ट्रा में एक साइन लगता है, एक चिन्ह लगता है। कैसा साइन? तो जैसा वो मॉड के अंदर है वैसा। यदि मॉड के अंदर प्लस है तो बाहर निकलेगा प्लस, एक और लगा के, पहले तो वो जो है वो बाहर निकलेगा, एक और प्लस लगा के। मॉड के अंदर जो है वो बाहर निकलेगा, यदि माइनस है तो एक और माइनस लगा के। इसका एकदम सिंपल सा नमूना समझा रहे हैं। जैसे आप ऐसे डायरेक्ट जानते हैं बचपन में ना कि चाहे प्लस या माइनस 8 का मॉड रहे तो 8, लेकिन ओरिजिनल में ये होता कैसे ये समझा रहे हैं, और वो समझ गए ना तो फिर इजी है। जैसे ओरिजिनल में जैसे प्लस मॉड के अंदर यदि प्लस में 8 है और मॉड के अंदर माइनस में 8 है, तो होता क्या है? कुछ नहीं, मॉड के अंदर जो है वही बाहर निकलता है। प्लस 8 है तो प्लस 8, माइनस 8 है तो माइनस 8। और निकालने के बाद उससे पूछते हैं कि भैया आप मॉड के अंदर प्लस साइन लेकर के रह रहे थे या माइनस साइन लेकर रह रहे थे। यदि वो बोला कि भैया हम प्लस साइन लेके रह रहे थे, तो अलग से एक और प्लस लगा देते हैं, और माइनस लेके रह रहे थे तो अलग से एक और माइनस लगा देते हैं। देखो पहले क्या हुआ, मॉड के अंदर जो जो भी था, चाहे प्लस 8 हो चाहे माइनस 8 हो, वही बाहर निकला। यदि प्लस लगा के है तो एक और प्लस साइन, माइनस लगा कर है तो एक और माइनस साइन, और ऐसा करके ये 8 हो गया और ये 8 हो गया। और यही रिजल्ट आप डायरेक्ट ऐसे बचपन से अभी तक बोलते हैं। तो ही बातें हमने किया, कुछ नहीं किया बाबू। मॉड के अंदर जो एक्स है वही एक्स यहाँ भी बाहर निकाले, वही एक्स यहाँ भी बाहर निकाले। तो कहो सर आप प्लस और माइनस लगाए हुए, वो प्लस माइनस उसमें नहीं लगाए। पहले तो मॉड के अंदर जो एक्स है वो बाहर निकाले हम लोग, ओके, निकाल दिए। अब इस मॉड के अंदर वाले एक्स से पूछे कि भैया आप प्लस हो या माइनस, तो यहाँ पर कंडीशन यहाँ बोल दिया कि भैया हम एक्स जो है ना वो 0 से बड़ा है, प्लस में है। अच्छा प्लस में हो तो हम लोग अपने तरफ से एक प्लस का गिफ्ट उसको दे दिए। यहाँ जो बाहर निकला इससे बात किए तो ये बोला कि हम एक्स जो है ना 0 से छोटा है, मतलब माइनस में। अच्छा माइनस में हो तो अलग से एक और माइनस का हम लोग अपने तरफ से गिफ्ट दे दिए। ये कहानी बनता है। अब इस चीज को प्रैक्टिकल तौर पे यहाँ उतारते हैं। तो ये जो लिमिट है आपका -2 से 2, आप करो क्या ना, सबसे पहले मेन एम है ना यहाँ पे मॉड हटाने का। और मॉड तभी हटेगा ना जब हम मॉड का पोजीशन देखेंगे कि कब वो प्लस हो रहा है मॉड के अंदर वाला और कब वो माइनस हो रहा है मॉड के अंदर वाला। लेकिन कहाँ तक में, तो वो ये जो आपका लिमिट है ना यहीं तक आपको सोचना है, इससे बाहर का नहीं सोचना है, क्योंकि इस प्रश्न में लिमिट आपका -2 से 2 है। तो प्रश्न जैसा जिस लिमिट का जिस रेंज का रहेगा उतना ही सोचेंगे। तो ये प्रश्न है -2 से 2, तो हम लोग लोअर लिमिट में -2, अपर लिमिट में +2 डालेंगे। उसके बाद करेंगे क्या कि ये जो मॉड के अंदर वाला जो भी टर्म है उससे कहेंगे भैया आप यहाँ आ जाओ, और उतना बराबर 0 कर देंगे मन ही मन, और उससे x के पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। जैसे इसमें नहीं समझ में आया तो इसमें आइए। जैसे मॉड के अंदर x-4 है, तो मॉड के अंदर वाला जो ये x-4 है ना बाबू, इसे बाहर निकालेंगे भैया आप आ जाओ बाहर, और उतना के बराबर 0 करके x का पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। तो x का वैल्यू 4 इसमें आएगा, लेकिन इत्तेफाक से इस प्रश्न में x का वैल्यू 0 आएगा। तो x के जितने भी वैल्यूज आए ना
उनमें से वे वैल्यू जो इन दो लिमिट्स के बीच है उसे यहां प्लॉटिंग करो। तो यहाँ x का मात्र एक वैल्यू आया है 0, जो कि इन दोनों के बीच है ही, -2 और 2 के बीच 0, तो प्लॉटिंग कर दी। मतलब ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन -2 से 2 था, तो वो मॉड x के देखते हुए दो पार्ट में बट गया। फिर से ये जो डिफिनिट इंटीग्रेशन -2 से 2 था, वो मॉड x को देखते हुए दो पार्ट में बट गया। एक बट गया -2 से 0 और एक बट गया 0 से 2। बटने के बाद अब चिन्ह देखेंगे मॉड के अंदर वाले x का। तो आप x के जगह ना 0 और 2 के बीच का कोई संख्या रख के देख लो, जैसे 1, कुछ भी 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। तो यदि आप 1 रखते हो तो ये 1 तो प्लस ही है ना, हाँ जी प्लस है, मतलब 0 और 2 के बीच ये पॉजिटिव देगा मॉड वाला। अब इनके बीच रख के देखो एक बात और, जब x पे 1 डिग्री का साइन है, पावर 1 है, तो एक जगह जो चिन्ह आ गया ना उसका अल्टरनेट चलते जाओ, सही होते जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जरूर आएगा, यदि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस जरूर आता। साइन क्लियर हो गया किसका, मॉड x का। तो अब इंटीग्रेशन तोड़ो। ये जो आपका इंटीग्रेशन -2 से 2 है, इसे दो पार्ट में बांटो। -2 से 0 मॉड x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 2 मॉड x dx। अब क्या करेंगे, तो भैया जब तक आप ये मॉड से छुटकारा नहीं पाते हो, जब तक आप इंटीग्रेशन कर भी नहीं पाओगे। तो अब क्या करते हैं, देखो इंटीग्रेशन -2 से 0, अब मॉड हटाते हैं। तो अभी तो हम बता दिए ना कि मॉड के अंदर जो है वही बाहर निकालो। मॉड के अंदर x है तो वही x बाहर निकाल दो, dx प्लस यहाँ 0 से 2, मॉड के अंदर x है तो वही x बाहर निकाल दो, dx। लेकिन साइन को देखते हुए, चिन्ह को देखते हुए, जैसे -2 से 0 में निगेटिव साइन है तो अलग से एक माइनस लगा दो, 0 से 2 में पॉजिटिव है तो अलग से एक प्लस लगा दो। तो प्लस आप दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब फाइनल हो गया। अब ये माइनस बाहर निकालो तो माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2, बाकी लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 0, प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, माइनस, अब यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस। तो 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और 0/2 तो 0, माइनस -2 रखेंगे ना तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 प्लस, अब यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस। तो 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2, -0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, 0/समथिंग 0। तो ये 2 बचा माइनस में और ये माइनस +2। अरे यहाँ काटो ना 2 से, यहाँ भी काट दो, 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस +2 और +2, फाइनल रिजल्ट 4। ओके, तो मॉड कैसे कैसे टूटा ये समझने का हम लोग प्रयास। जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्लियर। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है उसे हम लोग आई मान लेंगे, मान लिए। मानने के बाद ये जो लिमिट है ना 1 से 5, इसे एक नंबर लाइन पे डाल दिए 1 और यहाँ 5।
अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि मॉड के अंदर जो है, तो मॉड के अंदर है x माइनस 4, उतना बराबर 0 करके x के पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, तो वो 4 यहां दर्शा देंगे। यदि इन दो लिमिट के बीच वो नंबर आता है तब दर्शाएंगे। उन दो लिमिट जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उससे बाहर आ जाता है तो नहीं दर्शाएंगे। अब ये जो x माइनस 4 है ना, इसका साइन देखेंगे, चिन्ह देखेंगे कि 1 और 4 के बीच x का मान रखते हैं तो क्या आता है, और 4 और 5 के बीच रखते हैं तो क्या आता है। तो x का वैल्यू 1 और 4 के बीच जैसे 2, 3 कुछ भी रख दो, तो 2 रख देते हैं तो 2 माइनस 4 मिला के -2। अरे माइनस आ गया, डिसीजन हो गया कि यहाँ पे निगेटिव चलेगा। फिर इन दोनों के बीच रख के देखो, ऐसे जब एक में निगेटिव आया तो दूसरे में पॉजिटिव, एक में पॉजिटिव आया तो दूसरे में निगेटिव। ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, और नहीं भरोसा है तो रख के देख लो। यहाँ निगेटिव है तो यहाँ जरूर पॉजिटिव आएगा, नहीं तो रख के देख लो x के जगह 4 और 5 के बीच की कोई संख्या। तो 4 और 5 के बीच 4.1, 4.2, 4.3 यहाँ x के जगह रख दो। तो 4.1 या 4.2 कुछ भी रखोगे, उसमें 4 घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। अरे भैया टाइम क्यों हम बर्बाद करें, एक में जब पता चल गया निगेटिव या पॉजिटिव तो दूसरा में अल्टरनेट कर दो। तो इस टाइप से अब आप पाओगे कि ये जो इंटीग्रेशन 1 से 5 का था वो दो पार्ट में बट गया, एक बट गया 1 से 4 और दूसरा चला गया 4 से 5। तो इसे आप बना दो ऐसे, इंटीग्रेशन 1 से 4 मॉड x माइनस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 से 5 मॉड x माइनस 4 dx। इंटीग्रेशन बट गया। अब मॉड हटाएंगे, मॉड हटाएंगे ना तो करेंगे कुछ नहीं, मॉड के अंदर वाला सीधा बाहर कर देंगे और अलग से एक साइन लगा देंगे जिस पोजीशन में जो साइन है। जैसे हाँ 1 से 4, तो 1 से 4 में निगेटिव है तो ये मॉड हटा के मॉड के अंदर वाला हूबहू वही लिखेंगे x माइनस 4, अलग से एक माइनस लगा देना है क्योंकि 1 से 4 में निगेटिव, प्लस इंटीग्रेशन 4 से 5, 4 से 5 में पॉजिटिव है तो बाहर मॉड के अंदर वाला बाहर निकालेंगे x माइनस 4 और यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे प्लस। आप यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लगा दिए, इस बार मिटाएंगे नहीं। ये माइनस बाहर, ये माइनस बाहर। अब x माइनस 4 का इंटीग्रेशन, तो x माइनस 4 को x पढ़ो तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा दो, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा दो, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 प्लस x माइनस 4 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा दो, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5 बराबर माइनस x के जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट बीच में माइनस। तो x के जगह अपर लिमिट रखो तो 4, तो 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 बटा 2 तो 0 माइनस लोअर लिमिट 1 रखो तो 1 माइनस 4 तो -3, -3 का स्क्वायर 9, 9/2 प्लस। अब यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट 5, तो 5 रखेंगे तो 5 में 4 घटाएंगे, 5 में 4 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 माइनस लोअर लिमिट 4, 4 माइनस 4 0, 0 बटा समथिंग 0। तो फाइनली
यहां लिख दे रहे हैं इस साइड, यहां -9/2 और ये माइनस तो +9/2 और +1/2। 2 LCM 9 जोड़ 1 10, 10/2 तो 5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ अब देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोग आई मान ली। अब इसे साइन, ये जो 0 से 2 है उसे एक संख्या रेखा पे लिखेंगे 0 से 2, और उसके बाद यहां मॉड में है x-3, तो अब करेंगे क्या कि मॉड के अंदर वाले को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे रफ में। तो x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। तो ये जो आपका x का वैल्यू 3 आया ना, इसे अब दर्शाएंगे यहां पर, लेकिन इस रेंज के अंदर आएगा तो दर्शाएंगे। लिमिट आपका है 0 से 2, 0 से 2 में 3 नहीं आ रहा है तो नहीं दर्शाएंगे, काम खत्म। अच्छा एक चीज और है, ये जो x-3 है मॉड के अंदर वाला, वो 0 से 2, अब देखो एक चीज हो गया कि 0 से 2 के बीच कोई नया टर्म नहीं टूटा, नया लिमिट नहीं आया, तो इस बीच में हम इसका साइन देख लेते हैं, चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 0 और 2 के बीच मान लो 1 रख दो x के जगह, तो 1 में 3 घटाओ -2 मतलब निगेटिव। निर्णय हो गया। 0 से 2 में मॉड के अंदर वाली राशि यहाँ निगेटिव है इस प्रश्न में। तो अब क्या करेंगे, एक चीज तो लिमिट आगे ज्यादा विस्तार हुआ नहीं, 0 से 2 ही रहा। तो मॉड का काम करते हैं, तो मॉड के अंदर जो रहता है वो बाहर निकाल लेते हैं हम लोग रूल के हिसाब से, और अलग से एक साइन लगाते हैं। वो साइन जो इस लिमिट के बीच में है, 0 और 2 के बीच में निगेटिव है तो निगेटिव लगा देना है। माइनस बाहर विद्यार्थी, माइनस बाहर कर दिए तो x-3 बचा। x-3 को x पढ़ो, x का इंटीग्रेशन x² 2, तो x-3 का होल स्क्वायर बटा 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 माइनस। अब x के जगह पहले अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट, बीच में माइनस। तो अपर लिमिट 2 रखते हैं, तो 2 में 3 घटाएंगे -1 का स्क्वायर 1/2, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 -3 तो -3 का स्क्वायर 9/2, तो माइनस यहाँ 2 LCM, तो 1 में 9 घटेगा तो -8, माइनस माइनस प्लस 8/2 तो 4 आंसर। इस प्रश्न में आते हैं विद्यार्थी, ये जो क्वेश्चन है उसे फिर हम लोग आई मानेंगे, और इस बार जो लिमिट है -1 से 2 उसे दर्शाएंगे यहाँ -1 और यहाँ 2। उसके बाद मॉड के अंदर वाले का लिमिट देखेंगे, मॉड के अंदर वाले को 0 करके। तो मॉड के अंदर है 2x - 1 उतना बराबर 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। 1/2 इनके बीच का रेंज है तो उसे दर्शा लेंगे 1/2। अब ये जो आपका 2x - 1 है ना, उसमें इन दोनों के बीच का कोई संख्या रख के देख लो, प्लस आएगा या माइनस। इन दोनों के बीच का कोई संख्या रख के देख लो, प्लस आता है या माइनस। हम इन दोनों के बीच का रख रहे हैं। देखो बाबू, एक 1/2 है 0.5, तो उससे बड़ा 0.6, 0.7, 2 तक, तो बीच में 1 भी तो है, तो 1 रख दो x के जगह। तो 2 गुना 1 2, 2 में 1 घटाओ 1, प्लस में मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर निगेटिव आएगा। निर्णय हो गया। निर्णय ये हुआ कि ये जो -1 से 2 है वो 2 पार्ट में बट गया, -1 से 1/2 और 1/2 से 2। तो पहले उसे बांट लें, तो इंटीग्रेशन -1 से 1/2 mod 2x - 1 dx
प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 2 मॉड 2x माइनस 1 dx। लिमिट बट गया, अब साइन चेंज करेंगे मॉड को तोड़ते हुए। तो -1 से 1/2 के बीच में, -1 से 1/2 के बीच में साइन निगेटिव जा रहा है, मॉड का चिन्ह निगेटिव, मॉड करेगा क्या, कुछ नहीं, मॉड के अंदर वाला सीधा बाहर 2x माइनस 1 dx, अलग से वो साइन लग जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 2, पॉजिटिव है तो प्लस लगेगा, प्लस 2 या ना 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2x माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेशन करो विद्यार्थी, तो माइनस बाहर, ये जो 2x माइनस 1 है इससे आप x पढ़ो, x का इंटीग्रेशन x² बटा 2, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 2। लेकिन एक काम और, x के साथ 2 गुना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, बाकी लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1/2 प्लस, यहां भी 2x माइनस 1 उसे x पढ़ेंगे, तो x का इंटीग्रेशन x² बटा 2 मतलब 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, और हाँ x के साथ 2 गुना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट 1/2 अपर लिमिट 2। अब x के जगह पहले अपर लिमिट 1/2, तो 1/2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस 1 0 0 बटा समथिंग 0 माइनस लोअर लिमिट -1, तो -1 गुना 2, x के जगह -1 रखो ना, तो 2 गुना -1 तो -2, -1 तो -3 का स्क्वायर 9/4, 2 दूना 4 प्लस, यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट 2, तो 2 गुना 2 4 में 1 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 4 माइनस लोअर लिमिट 1/2, तो 1/2 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 0 बटा समथिंग 0, तो ये -9 बटा 4 आई माइनस, तो प्लस 9 बटा 4 प्लस 9 बटा 4, तो 18 बटा 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 9 बटा 2 आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मॉड इसी टाइप से हम लोग तोड़ते चलेंगे। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं विद्यार्थी। जो क्वेश्चन है उसे आई मान लेते हैं। अब देखो पहली बात, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 मॉड है, एक मॉड x है, एक मॉड x माइनस 1 है, बीच में प्लस है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं ना, ये इंटीग्रेशन इसमें भेज देते हैं और इसमें भेज देते हैं, दोनों में। तो इंटीग्रेशन -1 से 1 मॉड x dx प्लस इंटीग्रेशन -1 से 1 मॉड x माइनस 1 dx। अब समझ जाओ, अभी तक हम लोग जो 3-4 प्रश्न देखे ना, उसमें एक एक सिंगल सिंगल का था, अब ये डबल हो गया, मतलब समझो ये अलग एक प्रश्न है, एक अलग एक प्रश्न है। तो इसके लिए -1 से 1 का काम कर रहे हैं और इसके लिए अलग -1 से 1, ये मॉड x के लिए है और ये मॉड x माइनस 1 के लिए। तो यहाँ मॉड के अंदर वाला को 0 करके x निकालेंगे, तो x का वैल्यू 0 आएगा। ओके, तो विद्यार्थी हम लोग देख रहे थे इसका -1 से 1 में मॉड के अंदर वाले को 0 किए तो x का वैल्यू 0 आया, तो यहाँ 0 दर्शा दी। ये इतना के लिए काम कर रहे हैं, ये वाला, और ये काम हो रहा है इसके लिए।
तो यहाँ मॉड के अंदर वाले को 0 करते हैं, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, 1 यहाँ दर्शाया हुआ है, तो इसमें कोई बीच का लिमिट नहीं आएगा। यहाँ मॉड के अंदर जो ये x है उसका प्लस और माइनस देखते हैं, तो 0 और 1 के बीच कुछ भी रखोगे 0 पॉइंट समथिंग तो वो पॉजिटिव देगा। यहाँ जब पॉजिटिव हुआ तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। अब इसमें -1 और 1 के बीच का कोई संख्या, जैसे बीच में 0 रख दो, तो 0 माइनस 1 तो -1 मतलब निगेटिव। चलिए निर्णय हो गया। इसका हम लोग बांट रहे हैं इंटीग्रेशन -1 से 0 मॉड x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 मॉड x dx। लेकिन इसका वही रह गया -1 से 1 मॉड x माइनस 1 dx। अब मॉड हटाएंगे तो मॉड कुछ करता नहीं, मॉड के अंदर जो है वही बाहर निकाल लेंगे, x dx अलग से साइन लगाएंगे। जैसे -1 से 0 में ये निगेटिव है तो अलग से माइनस, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, तो प्लस x dx प्लस इंटीग्रेशन -1 से 1 के बीच में निगेटिव है तो बाहर निकालेंगे माइनस लगाकर, x माइनस 1 dx। क्लियर? मॉड भी हट गया, बस इंटीग्रेशन रह गया तोड़ना। ये माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन x² 2 लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0 प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ये प्लस और ये माइनस तो माइनस, x माइनस 1 को x पढ़ो तो x का इंटीग्रेशन x² 2 मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1। इंटीग्रेशन हो गया, तो अब रह गया लिमिट रखना, रख दो माइनस x के जगह पहले अपर लिमिट 0 तो 0 का स्क्वायर 0 बटा समथिंग 0 माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1/2 प्लस x के जगह पहले अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0 बटा समथिंग 0 माइनस, यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट 1 तो 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0 बटा समथिंग 0 माइनस लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो -1 -2 का स्क्वायर 4 और 4/2 तो 2, यहाँ -1/2 आइए माइनस तो +1/2, यहाँ +1/2 आइए माइनस +2, 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो 1, अब +2 मिला करके 3, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर एनसीईआरटी का प्रश्न है विद्यार्थी, नॉर्मल प्रश्न है, बहुत कुछ है नहीं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे हम लोग आई मान रहे हैं। यहाँ भी मॉड का खेल है और लिमिट है 0 से 4, तो हम लोग लिमिट दर्शा देंगे 0 से 4। अब क्या करते हैं, तो करेंगे मॉड के अंदर वाले को 0, मॉड के अंदर है x माइनस 1 उसे 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे 1, ये जो x माइनस 1 है इससे। अब उसके बाद 0 और 1 का एक लिमिट और 1 से 4 का एक लिमिट आ गया, इनको देखते हैं प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा। जैसे 1 और 4 के बीच का कोई संख्या रख दो, 2 3,
3 रख दो तो 3 में 1 घटाओ 2, 2 रख दो 2 में 1 घटाओ 1, पॉजिटिव। तो 1 और 4 के बीच पॉजिटिव, तो 0 और 1 के बीच निगेटिव। मतलब ये जो आपका 0 से 4 है वो दो पार्ट में बट गया, एक बट गया 0 से 1 मॉड x माइनस 1 dx प्लस 1 से 4 मॉड x माइनस 1 dx। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में निगेटिव, तो मॉड के अंदर बाहर निकालेंगे तो माइनस लेकर माइनस x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 4 में पॉजिटिव, तो बाहर निकलेगा प्लस लगा के, तो वही रह जाएगा x माइनस 1 dx। ये माइनस बाहर, ये माइनस बाहर। अब इतना को हम लोग x पढ़ेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 प्लस x माइनस 1 को x पढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। अब यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट 1 रखो, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0 बटा समथिंग 0, माइनस लोअर लिमिट 0 रखो तो 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, प्लस यहाँ x के जगह अपर लिमिट 4 रखो, 4 में 1 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2, माइनस लोअर लिमिट 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 बटा समथिंग 0, ये माइनस प्लस 1/2 प्लस 9/2, 2 एलसीएम 9 जोड़े 1 10, 10 बटा 2 मिला करके 5 आंसर। सिंपल है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना है, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ प्रश्न है, सारे प्रश्न उसी टाइप से मिलते जुलते हैं, देखते चलेंगे। निम्नलिखित को ज्ञात करें, इवेलुएट द फॉलोइंग। जैसे पहला जो क्वेश्चन है उसे आई मानेंगे, लिमिट आपका है -4 से 4, तो एक नंबर से लाइन पे -4 से 4 दर्शा देंगे। उसके बाद मॉड के अंदर वाले को 0 करेंगे, तो मॉड के अंदर है x प्लस 2, उसे 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे -2, और वो -2 यहाँ दर्शा दिए। अब इसमें x के जगह इन दोनों के बीच का कोई संख्या एक बार रखेंगे और एक बार इन दोनों के बीच का कोई संख्या रखेंगे। चलिए हम इन दोनों के बीच का कोई संख्या रख देते हैं, 1 2 कुछ भी, तो 1 रख देते हो तो 1 जोड़ 2 3 प्लस में, मतलब इन दोनों के बीच पॉजिटिव और इन दोनों के बीच निगेटिव। कहने का मतलब ये जो आपका लिमिट चल रहा है वो दो पार्ट में बट गया। ये जो -4 से 4 है, इस मॉड को देखते हुए वो बट गया -4 से -2 मॉड x प्लस 2 dx प्लस -2 से 4 मॉड x प्लस 2 dx। लिमिट बांटने के बाद अब मॉड हटाएंगे, तो -4 से -2 के बीच में निगेटिव, तो मॉड के अंदर वाला निगेटिव तो बाहर निकलेगा, माइनस लगा के -x प्लस 2 dx प्लस -2 से 4 के बीच पॉजिटिव तो बाहर निकलेगा, प्लस लगा के x प्लस 2 dx, माइनस बाहर x प्लस 2 को हम x पढ़ेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा 2 मैंने x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट -2 प्लस यहाँ x प्लस 2 को x पढ़ेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटा 2
मतलब x+2 का होल स्क्वायर बटा 2, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट +4। अब लिमिट रख दो, माइनस ये बाहर, x के जगह पहले अपर लिमिट -2, तो -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर 0 बटा समथिंग 0, अब माइनस लोअर लिमिट -4, तो -4 + 2 तो -2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2 तो 2 प्लस x के जगह पहले अपर लिमिट 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बटा 2 तो 18, माइनस लोअर लिमिट -2, -2 + 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 बटा समथिंग 0, तो यहाँ -2 और ये माइनस +2 और +18 मिला के 20। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो क्वेश्चन है उसे हम लोग आई मान लिए। ओके, अब फिर से ये जो लिमिट है -3 से 3, इसे देखते एक नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, -3 से +3। उसके बाद मॉड के अंदर वाले को 0 करके x के पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे। तो मॉड के अंदर है x+1, उसे 0 कर लो और उससे x का वैल्यू निकाल लो, तो x का वैल्यू -1 आएगा। यदि ये -1 इन दोनों के बीच आता है तो उसे दर्शाओ, नहीं आता है तो नहीं दर्शाओ, लेकिन आ रहा है तो -1 दर्शाएंगे इन दोनों के बीच। अब उसके बाद एक बार x के जगह इन दोनों के बीच का कोई संख्या रख के चिन्ह देख लेंगे, एक बार इन दोनों के बीच का कोई संख्या रखकर चिन्ह देख लेंगे। तो -1 और 3 के बीच मान लो 2 रख दो, तो 2 जोड़े 1 3, पॉजिटिव, तो वहां पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, तब जाके ये जो -3 से 3 है वो दो पार्ट में बट गया। एक बट गया -3 से -1 मॉड x+1 dx प्लस -1 से +3 मॉड x+1 dx। उसके बाद इंटीग्रेशन -3 से -1। अब मॉड हटाएंगे, मॉड हटता है तो कुछ होता नहीं है, मॉड के अंदर वाला जो है वो बाहर निकलता है, अलग से एक साइन लगता है। कौन सा साइन? जैसा है, जैसे -3 और -1 के बीच यहाँ निगेटिव है तो ये बाहर वही निकलेगा अलग से माइनस लगा के, तो -x+1 dx प्लस इंटीग्रेशन -1 से 3, पॉजिटिव है तो प्लस लगा के x+1 dx। ये माइनस बाहर, तो ये x+1 बच गया, और x+1 को आप x समझ लो, x का इंटीग्रेशन x² बटा 2, मतलब x+1 का होल स्क्वायर बटा 2, लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट -1। यहाँ x+1 का इंटीग्रेशन, तो x+1 का होल स्क्वायर बटा 2, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +3, माइनस इंटीग्रेशन हो गया, तो अब रह गया लिमिट रखना। तो x के जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, बीच में माइनस, तो अपर लिमिट -1 रखो, तो -1 +1 0, 0 बटा समथिंग 0, माइनस लोअर लिमिट रखो -3, तो -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2 तो 2, प्लस है। हाँ, x के जगह अपर लिमिट 3 रखो, 3 जोड़े 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 तो 8, माइनस लोअर लिमिट -1 तो -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0 बटा समथिंग 0, ये माइनस +2 और +8 मिला के 16। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 में 2 क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ये जो क्वेश्चन है इसे फिर से आई हम लोग मान लिए, लिमिट है आपका 0 से 3, तो दर्शा दिए 0 से 3। देखो ना, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है, तो 0 से 3। मॉड के अंदर है 3x - 1, तो इसे 0 करके x का वैल्यू निकालो, तो इतना बराबर 0, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3। 1/3 इनके बीच है, तो दर्शा दो 1/3। अब देख लो, 2 लिमिट दिखाई दे रहा है, एक 0 से 1/3, एक 1/3 से 3। तो एक बार इन दोनों के बीच का कोई संख्या रख दो, एक बार इन दोनों के बीच का संख्या, चिन्ह देख लो प्लस और माइनस। हम इन दोनों के बीच का कोई संख्या जैसे 1 रख देते, तो x के जगह 1 रखेंगे, तो 3 गुना 1, 3 में 1 घटाओ 2 प्लस में, तो इन दोनों के बीच पॉजिटिव, तो यहाँ पर निगेटिव। तो ये जो आपका i बराबर है इंटीग्रेशन 0 से 3, ये 2 पार्ट में बट गया, 0 से 1/3 और 1/3 से 3। तो इंटीग्रेशन 0 से 1/3 मॉड 3x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/3 से 3 मॉड 3x - 1 dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1/3। अब मॉड हटाएंगे, मॉड के अंदर प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे। तो 0 से 1/3 में निगेटिव है, तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस लगा के, तो माइनस 3x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/3 से 3, उस बीच प्लस है तो बाहर निकालेंगे प्लस लगाकर 3x - 1 dx, ये माइनस बाहर, और इतना को हम x पढ़ लें, तो x का इंटीग्रेशन x² बटा 2, तो 3x - 1 का होल स्क्वायर बटा 2, और हाँ x के साथ 3 गुना है तो 3 से भागा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1/3 प्लस, इतना को x पढ़ेंगे तो x का इंटीग्रेशन x² बटा 2 मतलब 3x - 1 का होल स्क्वायर बटा 2, और हाँ x के साथ 3 गुना है तो 3 से भागा, लोअर लिमिट 1/3 अपर लिमिट 3, तो माइनस x के जगह पहले अपर लिमिट रख दो 1/3, तो 1/3 रखोगे तो 3 से 3 कटेगा, तो 1 1 - 1 0 का स्क्वायर 0 बटा समथिंग 0 माइनस, लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 3 गुना 0 0, 0 - 1 तो -1 - 1 का स्क्वायर 1/6 प्लस है, हाँ x के जगह पहले अपर लिमिट 3 रखोगे तो 3 तिहाई, 9 में 1 घटाओ 8, 8 का स्क्वायर 64/6 माइनस, लोअर लिमिट 1/3 रखो तो 1/3, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0 0 बटा समथिंग 0, तब बराबर अगला लाइन, ये माइनस और यहाँ -1/6 तो +1/6 और प्लस 64/6 मिला के 65/6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर, जो क्वेश्चन है उसे आई मान लिए और संख्या रेखा दर्शा दिए, लोअर लिमिट -2 और अपर लिमिट +2। मॉड के अंदर वाले को 0 करके x, तो मॉड के अंदर x + 1 है उतना बराबर 0, तो x बराबर -1 दर्शा दिए -1। अब इस x + 1 में x के स्थान पर इन दोनों के बीच का कोई संख्या रख के देखेंगे चिन्ह क्या आता है। जैसे
जीरो रख दे तो 0 + 1 तो +1 मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव। तो अब अरे एक जगह पॉजिटिव आ गया ना भैया, तो दूसरे तरफ अल्टरनेट आएगा। तो अब इंटीग्रेशन -2 से -1 mod x + 1 dx प्लस इंटीग्रेशन -1 से 2 mod x + 1 dx। तो -2 से -1, उस बीच निगेटिव है तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस लगा के x + 1 dx प्लस -1 से 2 में पॉजिटिव है तो बाहर निकालेंगे प्लस लगा के x + 1 dx। ये माइनस बाहर, तो बच्चा x + 1 को x पढ़ेंगे तो x का इंटीग्रेशन x² बटा 2 मतलब x + 1 के होल स्क्वायर बटा 2। लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट -1। x + 1 का इंटीग्रेशन तो x² तो x + 1 का होल स्क्वायर बटा 2। लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट +2। तो यहाँ x के जगह पहले अपर लिमिट -1 रखो, तो -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0 बटा समथिंग 0 माइनस। लोअर लिमिट -2 रखो तो -2 + 1 तो -1, -1 का स्क्वायर 1/2 प्लस x के जगह पहले अपर लिमिट 2 रख दो, तो 2 जोड़े 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2 माइनस लोअर लिमिट -1 + 1 0, 0 बटा समथिंग 0। ये माइनस माइनस +1/2 प्लस 9/2 10 बटा 2 मिला के 5 आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये हम लोग 4 बताए। देख लो विद्यार्थी, 5 और 6 सेम वही कहानी है, 7 और 8 भी वही कहानी है। तो वो सारे प्रश्नों को आप लोग देख लोगे। ओके, तो आज का क्लास हम वहीं तक समाप्त करते हैं। 3 से अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे, तो 2 तक आप लोग कर लोगे। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं, मिलते हैं अगले क्लास।